वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 यानी एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में एसिड्स का मीनिंग समझना है। एसिड्स हम कहाँ पाते हैं, एसिड का टेस्ट कैसा होता है। वी ऑल नो दैट देयर आर वाइड वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कई तरह के मटेरियल्स हम देखते हैं। दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर कलर, ऑर्डर, टेस्ट, फिजिकल स्टेट एंड अदर प्रॉपर्टीज। और वो मटेरियल अलग अलग किस तरह से हैं, उसके कलर अलग हैं, उसके गंध अलग हैं, उसके टेस्ट अलग है, फिजिकल स्टेट यानी कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, इस तरह से वो अलग अलग है। वी ऑफन यूज सच प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। और हम कभी कभी इन प्रॉपर्टीज को, मैटर के कलर को, ऑर्डर को, उसके फिजिकल टेस्ट को, स्टेट को, फिजिकल उसके टेस्ट को, इस सभी के आधार पर हम उसको अलग अलग तरह से बांटते हैं। सम मटेरियल्स लाइक लेमन, विनेगर, टैमरिंड यानी इमली, दे हैव सावर टेस्ट। इन सभी का टेस्ट जो है वो सावर यानी खट्टा होता है। दीज मटेरियल्स टेस्ट सावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एसिड्स। क्यों खट्टा होता है? क्योंकि इसमें एक केमिकल होता है जिसको एसिड कहते हैं। यानी एक चीज हमने जान लिया कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। इट इज सावर इन टेस्ट। अदर मटेरियल्स लाइक बेकिंग सोडा एंड सोप। बेकिंग सोडा यानी घर में जो मीठी सोडा यूज करते हैं हम, वो, या सोप जिससे हम नहाते हैं, अगर वो हमारी जीभ में कभी टच हो जाए, नहाते नहाते साबुन का फेन मुंह में चला जाए, तो हमें ये इसकी टेस्ट आती है समझ में। ये बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है। तो बिटर इसलिए होता है क्योंकि इन सभी में एक केमिकल होता है जिसको बेस कहते हैं हम। तो बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेस का टेस्ट कड़वा होता है। इट इज डेंजरस टू टेस्ट any unknown substance either at home or in the school। लेकिन हम कोई भी चीज को जीभ में रख के टेस्ट करें, ये काफी डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमें जीभ में रखकर किसी चीज को टेस्ट नहीं करनी चाहिए जब तक हम नहीं जानते हैं कि वो खाने की चीज है। द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। ये एसिड शब्द का फॉर्मेशन कैसे हुई कि लैटिन भाषा में एक शब्द एसिडस, उससे ये शब्द एसिड बना, और उस भाषा में एसिडस का मतलब सावर होता है, खट्टा। तो खट्टा टेस्ट के कारण इसका नाम एसिडस से एसिड पड़ा। अब हम लोग देखेंगे एसिड्स कितने तरह के होते हैं। पहला, मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या है? एसिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ। मिनरल क्या होता है? अर्थ की सतह पर पाए जाने वाली केमिकल्स। तो अगर उस मिनरल से ये एसिड बनी है तो उसे मिनरल एसिड्स कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला इज H2SO4, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला इज HNO3, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मूला इज H2SO4 एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला है H3PO4। ये सभी और मिनरल एसिड्स कहलाते हैं क्योंकि ये सभी मिनरल्स की मदद से बनी है। तो जो एसिड मिनरल्स की मदद से बनती है उसे मिनरल एसिड्स कहते हैं। तो एक हो गया मिनरल एसिड। सेकेंड टाइप ऑफ एसिड है ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स विच आर नेचुरली ऑकरिंग, जो नेचर में पाई जाती है यानी अपने आप बनती है। एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और पाई कहाँ जाती है? या तो प्लांट्स के किसी पार्ट में जैसे कि फ्रूट्स में,
या एनिमल्स के बॉडी में। तो इस तरह से पाए जाने वाले एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन ऑर्गेनिक एसिड। बहुत सारे वेजिटेबल्स और खास करके फ्रूट्स, उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जो भी फ्रूट्स का टेस्ट में खट्टापन हो, समझ लेना है कि उसमें एसिड है। जैसे गुआवा, अमरूद, इसमें ऑक्जेलिक एसिड नाम के ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑरेंज, लेमन, आंवला, इसके अंदर साइट्रिक एसिड नाम का ऑर्गेनिक एसिड है। ग्रेप्स यानी अंगूर, टैमरिंड यानी इमली, एंड गूसबेरीज, दे कंटेन टार्टरिक एसिड। इनमें टार्टरिक एसिड नाम का ऑर्गेनिक एसिड है। सावर मिल्क, अगर मिल्क में खट्टापन आ जाए या मिल्क से जब हम दही बना देते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। विनीगर एक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, जो हम लोग घरों में किचन में रखते हैं, अचार वगैरह में डालते हैं। उसके अंदर जो एसिड होती है वो एसिटिक एसिड कहलाती है। तो दीज ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड्स जो नेचुरली या तो किसी प्लांट के फ्रूट्स में पाई जाती हैं या फिर कुछ एनिमल्स के बॉडी में भी एसिड्स होते हैं। जैसे हनी बीज, वास्प यानी बिरनी जिसे कहते हैं, उनकी शरीर के अंदर, या चींटी, एंट्स, इसके बॉडी के अंदर भी एसिड्स होते हैं। ये जब हमें काटते हैं तो या तो हमें खुजली होती है या जलन होती है, तो वो उस एसिड के जहरीले इफेक्ट के कारण, पॉइजनस इफेक्ट के कारण हमारे बॉडीज में उस तरह के इरिटेशंस होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फ्रूट्स विच कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, स्टिंग ऑफ बीज, अभी जो हम बताए, स्टिंग ऑफ बीज यानी बीज, हनी बीज, ये जब डंक मारता है, एंड्स, वास्प, ये सभी जो इंसेक्ट्स हैं, इन सभी की बॉडी में एसिड्स होते हैं। कौन सी एसिड्स होते हैं? स्टिंगिंग निटल कंटेन फॉर्मिक एसिड। इनकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में जब एंटर करता है तो उसका कुछ पॉइजनस इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? या तो उससे जलन होती है या तो उससे खुजली होती है। तो इस तरह के इफेक्ट्स हम पाते हैं। एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम लोग पहले ही पढ़े हैं। ये सभी मिनरल एसिड्स हैं और ये सभी एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। कौन कौन सा? फिर एक बार नाम देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड्स लाइक साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स एंड फॉर्मिक एसिड्स, दे आर कॉल्ड वीक एसिड्स। यानी जनरली जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। वी ऑल लर्न मोर अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स इन हायर क्लास। आगे हायर क्लास में हम लोग और एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज। अब एसिड्स बनती कहाँ है? खास करके जो मिनरल एसिड्स की बात हम करते हैं, जिसको हम बनाते हैं, तो वो फैक्ट्री में बनती हैं। दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, आर हाईली कंसंट्रेटेड। और जब वो बनती है वो काफ़ी गाढ़ा होता है और गाढ़ा एसिड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारे बॉडी के लिए। दैट इज़ द वाटर कंटेंट इन देम इज़ वेरी लो। जब एसिड बनती है तो वो काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब काफ़ी गाढ़ा होता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होता है। देयर कंसंट्रेशन कैन बी डिक्रीज्ड बाय एडिंग वाटर टू देम। और इसको जब हम लेबोरेटरीज वगैरह में कई तरह के मिनरल एसिड यूज़ करते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, तो उसमें पानी मिलाकर उसको हम फीका बना देते हैं, डाइल्यूट बना देते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। एसिड्स हैविंग लो कंसंट्रेशन आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। और जब पानी मिला दी जाती है एसिड में तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाती है। लेबोरेटरी में हम लोग डाइल्यूट एसिड ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेसेस एंड एल्कलीज।
बेस का हम पहले ही बताए थे, बेस वो सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट कड़वा होता है। बेसेस आर सब्सटेंसेस which react with acid to form water and salt। और बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। सम बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। अब बेसेस दो तरह के होते हैं, कुछ बेसेस पानी में घुल जाती हैं, उन बेसेस को कहा जाता है एल्कलीज। जो बेस पानी में घुल जाती है, पानी में सॉल्युबल है वाटर में, उसे एल्कलीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है NaOH। NaOH एक बेस है जो पानी में घुल जाती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये दोनों पानी में घुलती हैं। हाउएवर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो टर्म्ड एज एल्कली बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलती है, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है लेकिन पानी में नहीं घुलती है। तो इन दोनों में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली कहेंगे लेकिन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली नहीं कहेंगे क्योंकि ये पानी में नहीं घुलती है। तो एल्कली किसे कहते हैं हम? जो बेस, एल्कली एक बेस है सबसे पहले, जो बेस पानी में घुल जाए उसे हम एल्कली भी कहते हैं। Some bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong bases। जैसे एसिड में हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसी तरह बेस में भी होती है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाती है। बाकी भी कई बेसेस होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, दे आर वीक बेसिस। ये वीक बेसिस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। अभी हमने कहा था कि एसिड हो या बेस, उसे बिना जाने हमें जीव पर रखकर टेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस? तो उसको हम टेस्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? एसिड्स एंड बेसेस कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट ओनली थ्रू दियर टेस्ट बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर्स। एसिड और बेस का टेस्ट हम सिर्फ जीभ पे रख के नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे सब्सटेंस की मदद से करते हैं, जिसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। An indicator is a substance which shows difference in color in an acidic and a basic medium। इंडिकेटर एक सब्सटेंस है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, जो एसिड के साथ मिलने पर या बेस के साथ मिलने पर अलग अलग कलर दिखाती है। तो उसके कलर को देखकर, कलर को पहचान कर हम ये पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस जिसमें इंडिकेटर हम मिलाए हैं वो एसिड है या बेस है। The color of the indicator can thus help in identifying acid and bases। इंडिकेटर कैसे मदद करती है हमें एसिड बेस पहचानने में? By changing the colors। उसके कलर्स बदलते हुए कलर को देखकर हम समझ पाते हैं कि एसिड है या बेस। An indicator used very often is litmus। सबसे कॉमन इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं वो लिटमस कहलाता है। It is obtained from lichens and is purple in color। ये लिचेन नाम की सब्सटेंस से बनती है जो हल्का बैंगनी कलर का होता है। Its color changes to red and in an acidic medium and to blue in basic medium। अब ये लेबोरेटरी में पेपर स्ट्रिप की तरह मिलती है, पेपर के टुकड़े की तरह, और ये हल्का पर्पल कलर का होता है। इसको जब हम एसिड में डालते हैं, डुबोते हैं, तो इसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और जब इसको हम बेस में डुबाते हैं, बेस सॉल्यूशन में डुबाते हैं, तो वो ब्लू हो जाता है। ब्लू इन बेसिक मीडियम एंड रेड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल हम एसिड या बेस को पहचानने में करते हैं। Litmus can be used as an indicator
इन द फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन ऑल्सो। ये तो पेपर की तरह हो गया। अब इसका सोल्यूशन भी हम यूज करते हैं, लिटमस सोल्यूशन इन प्रैक्टिस। इट इज more common to use paper strip that has been dipped into the litmus solution and allow it to dry. Such paper strip is called litmus paper. और पेपर को लिटमस सॉल्यूशन में डालकर सुखा देने के बाद वो लिटमस पेपर कहलाती है। ठीक है, अब उस लिटमस पेपर का हम इस्तेमाल करते हैं एसिड या बेस का टेस्ट करने में। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, देखो, टेक सम लेमन जूस। लेमन जूस यानी वो एसिड है, इन्हें पेट्री डिश। पेट्री डिश एक लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाली छोटी सी ग्लास की कंटेनर है। इसमें थोड़ी लेमन जूस डालकर उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, तो देखो जहां पर जैसे ही वो डुबा उसका कलर रेड हो गया, यानी ये पहचान एसिड की है जो ब्लू लिटमस को रेड करता है। फिर हम थोड़ा सा सोप सोल्यूशन लेंगे एक दूसरी पेट्री डिश में और वहां रेड लिटमस पेपर डालेंगे, तो वो सोप सोल्यूशन के कांटेक्ट पे आते ही ब्लू हो जाएगा, यानी रेड लिटमस को बेस ब्लू कलर में चेंज करता है और ब्लू लिटमस को एसिड रेड कलर में चेंज करता है। अब अगर हम जानना चाहें कि ब्लू लिटमस को अगर हम बेस में डालें तो क्या कोई कलर चेंज होगा? आंसर इज नो। ब्लू लिटमस बेस में ब्लू ही रहेगा। सिमिलरली रेड लिटमस को अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो भी रेड रहेगा, नो चेंज इन कलर। तो ठीक है, ये कलर चेंज समझ में आ गई। तो आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, है ना, नेचर में पाए जाने वाले कुछ इंडिकेटर्स। ओके, तो अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया हो तो तुम इसे लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू।